इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम से पत्र लिखकर कहा है कि अजान से उनकी नींद में बाधा पड़ती है, जिसके कारण वो सो नहीं पाती और दिन में सिर में दर्द भी होता है, जिससे काम में भी दिक्कत आती है। कुलपति ने प्रयागराज के डीएम को इस संबंध में एक पत्र लिखा था, जिसके बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदस्य मोहम्मद कलीम ने कहा है कि अब लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कर दी गई है। 4 लाउड स्पीकर के बजाय अब 2 लाउड स्पीकर ही लगाए गए हैं। यही नहीं, इन लाउड स्पीकरों का रुख भी कुलपति के आवाज से विपरीत दिशा में कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कुलपति संगीता श्रीवास्तव गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ की पत्नी हैं। पत्र में उन्होंने कहा था कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि अजान लाउड स्पीकर के बगैर भी की जा सकती है ताकि दूसरों की दिनचर्या प्रभावित न हो। वहीं उनके बयान की ऐशबाग ईदगाह के जाने माने सुन्नी धर्मगुरु और इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने निंदा की है और कहा है कि संगीता श्रीवास्तव को क्षेत्र की गंगा जमनी तहजीब से वाकिफ होना चाहिए, जो विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देती है। उन्होंने कहा, लोग जमाने से एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। अजान की आवाज़ अक्सर मंदिरों से भजन की आवाज़ के साथ बजती है और किसी ने कभी नहीं कहा कि उनकी नींद इस वजह से खराब हुई है। इस संबंध में पहले से ही हाई कोर्ट का एक आदेश है, जिसका पालन सभी मस्जिदों द्वारा किया जा रहा है। बता दें, इससे पहले गायक सोनू निगम ने भी अजान से नींद में खलल पड़ने की बात कही थी, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि न केवल मुस्लिम धर्म बल्कि तमाम धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म की ताकत को प्रदर्शित करने के लिए और अपने संगठन की ताकत को प्रदर्शित करने के लिए, इसमें राजनीति भी शामिल है, ये लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के जो दैनंदिन जीवन है उनको उनमें खलल डालती हैं। बच्चों की परीक्षा हो, बुजुर्गों का स्वास्थ्य हो और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं लोगों के ज़िंदगियों में, उसमें इस तरह के शोर शराबे से प्रदूषण फैलता है, मानसिक तनाव बढ़ता है। और ये केवल अजान के मामले में सही नहीं है, बल्कि हिंदू मंदिरों में भी तमाम तरह से इस तरह के, और जगह जगह नवरात्रों के समय जो जागरण होते हैं और तरह के भजन कीर्तन के आयोजन होते रहते हैं, ये तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो मोहतरमा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, उन्हें अगर केवल अजान चुभती है तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार वो इसी पर क्यों टिप्पणी कर रही हैं। ये सोनू निगम ने भी इसी तरह की टिप्पणी की थी और तब भी ये सवाल उठा था कि क्या केवल आपको अजान से तकलीफ होती है? मुझे तो हर जगह किसी भी धर्म की तरफ से शोर होता है तो तकलीफ होती है, क्योंकि पढ़ने लिखने में तमाम तरह से खलल पड़ता है। और भी लोगों को होती होगी, लेकिन कोई आपत्ति नहीं करता, कोई बोलता नहीं है, क्योंकि झगड़े होंगे और बेकार का तनाव बढ़ेगा। लेकिन इस पर रोक लगनी चाहिए और मंदिरों मस्जिदों हर में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए इस मामले में। एनआईए मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों के पाए जाने की गुत्थी को सुलझाने के काफी करीब पहुंच गई है। एनआईए ने सचिन वाजे के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जो छापेमारी की थी, उसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच को सबूत मिटाने की जानकारी हाथ लगी है। एनआईए की जांच में पता लगा कि सचिन वाजे ने अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और आईपैड से सबूतों को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस केस से जुड़े हुए बहुत से दस्तावेज नष्ट कर दिए गए हैं। अब एनआईए टेक्निकल एक्सपर्ट से नष्ट किए गए सबूतों को दोबारा वापस प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। एनआईए के सूत्रों ने इस रहस्य से पर्दा हटा दिया है कि जिसकी चर्चा कई दिन से चल रही थी। सचिन वाजे ने एनआईए के अधिकारियों को बताया है कि जिस समय स्कॉर्पियो कार को मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ा किया गया था, उसके पीछे चल रही इनोवा कार को वही चला रहे थे। इलाके की एक दुकान में लगे सीसीटीवी में दिख रहा था कि जिस समय स्कॉर्पियो कार को एंटीलिया के पास खड़ा किया गया, उसके पीछे सफ़ेद रंग की इनोवा कार दिखाई दी थी। बाद में एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ कि वो इनोवा कार सचिन वाजे की सरकारी गाड़ी थी, जो पुलिस महकमे से उन्हें मिली हुई थी। एनआईए की जांच में ये बात भी सामने आई है कि स्कॉर्पियो कार को कोई और नहीं बल्कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का एक पुलिसकर्मी चला रहा था।
वहीं एंटीलिया केस में भले ही रोज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी एनआईए अभी इस मुकाम पर नहीं पहुंची है जिससे ये कहा जा सके कि आखिरकार सचिन वाजे ने इस पूरी घटना को किसके कहने पर और किस वजह से अंजाम दिया था। वैसे सचिन वाजे से जब एनआईए ने पूछताछ में स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक रखने को लेकर सवाल किया था तो पहले तो वाजे ने विस्फोटक रखने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की तो वाजे ने कहा कि पिछले काफ़ी समय से कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके चलते लाइमलाइट में आने के लिए उसने इस तरह की साजिश रची। हालांकि सचिन वाजे का ये कबूलनामा एनआईए के अधिकारियों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है, तो बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठ भी रहा है और नहीं भी उठ रहा है। सचिन वाजे क्या बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है इस पूरे मामले में और कौन कौन शामिल है, इसको लेकर हमारे पास अभी कोई सच्ची चीज़ें नहीं हैं। जो एनआईए कह रही है, हम सब जानते हैं कि एनआईए केंद्र सरकार की एक तरह से एजेंसी है और वो उसके इशारों पर ही काम करती है। वाजे का जो जब तक कोर्ट में बयान नहीं होता है तब तक हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट भी केवल कोर्ट में दिए गए बयान को ही, मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को ही स्वीकार करती है। पुलिस थाने एनआईए की जांच पड़ताल के दौरान दिए गए बयान मान्य नहीं होते हैं, तो ये स्पष्ट है। लेकिन चूंकि ये वाजे का जो रिकॉर्ड है जिसमें वो काफ़ी लंबे समय तक सस्पेंड रहे हैं और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी उपेक्षा की गई थी, उससे निकलने के लिए उन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की साजिश रची। अब ये जो तर्क है, ये जो बात है, वो उन्होंने कही है नहीं कही है, या ये सच है अगर, तो वो फिर मनोरोगियों की फहरिस्त में आ जाते हैं। तो ये देखने की बात है। अभी किसी निष्कर्ष पर एनआईए भी नहीं पहुंच रहा है और हमें भी नहीं पहुंचना चाहिए। किसी तरह के मीडिया ट्रायल में हमें नहीं उलझना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि कोर्ट में मामला किस तरह से सामने रखा जाता है, चार्जशीट और के साथ जो गवाह और जो सबूत पेश किए जाते हैं वो कितने पुख्ता हैं और अदालत उसको किस तरह से देखती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।